जसप्रीत को रियलाइज होता है कि अर्जुन सच बोल रहा था। वो उसके साथ ऑफिस के लिए निकलती है और रास्ते में उसे उसका काम समझाती है। बोला, ठीक है जैसा आप चाहें, पर कम से कम एक डिवाइस पर एक वॉइस मैसेज था। हेलो टीम मेंबर्स, हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर है और चौंकाने वाले भी। अपने काम में हम फेल हो चुके हैं। हमें लग रहा था कि वो द्वार जो ब्लैक होल से कम नहीं था, बंद करके शायद हम सक्सेस हो चुके हैं। हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है और हमारा मिशन पूरा हो चुका है। ये हमारी भूल थी। मिशन तो अब हमें जी जान से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने द्वार बंद किया था उससे पहले ही उसमें से कोई बाहर आ चुका था। कोई ऐसा जो समुद्र में आतंक मचा सकता है। हमें सिग्नल मिल रहे हैं कि वो निगेटिव एनर्जी हमारे आसपास ही है और हमें जल्द से जल्द ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। अभी तो हम लोग ये नहीं जानते कि वो कौन है, कैसा है, उसकी पावर क्या है और वो हमारे लिए कितना खतरनाक है। लेकिन हम इतना जान चुके हैं कि वो जो कुछ भी है बहुत खतरनाक है। मैसेज मिलते ही आप सभी हमसे कांटेक्ट करें। ओवर। पूरा मैसेज सुनते ही युद्धवीर को समझने में देर नहीं लगी कि उस तूफानी रात में क्यों उसकी डिवाइस समंदर के आसपास खतरे के सिग्नल दे रही थी, क्योंकि वो उस विशालकाय द्वार से बाहर आ चुका था और इसीलिए उसके होने के संकेत हमें आसपास ही मिल रहे थे। उस रात तूफान नहीं, बल्कि उस राक्षस के आने की हाट थी, जो उस होल से बाहर आ चुका था। जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका है। मुझे आज ही जाना होगा, लेकिन ये बात मैं हविका को कैसे बताऊंगा? और वो इस वक्त नायरा को लेकर इतनी परेशान है। उसकी परेशानी मैं बढ़ाना नहीं चाहता। नहीं, इस वक्त हविका को छोड़कर मेरा जाना बिल्कुल गलत है। पर मैं मिशन को भी तो नहीं छोड़ सकता। हाँ, अब एक ही उपाय है। जल्द से जल्द मुझे उस दरिंदे को हविका के सामने लाना होगा, जिसने नायरा के साथ वो गंदी हरकत करने की कोशिश की। सबसे पहले मुझे इसी काम को अंजाम देना होगा। उसके बाद ही मैं अपने मिशन पे जा पाऊंगा। मेरे लिए दोनों चीजें बराबर है। युद्धवीर आगे के काम के बारे में सोचने के साथ ही पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगा था, क्योंकि इस वक्त उसके लिए सब कुछ जरूरी था। कहां कब कौन सा सुराग मिल जाए ये पता नहीं था। अब उसे अविका और नायरा से जुड़ी हर बात पर खबर रखनी थी, क्योंकि कोई तो ऐसा था जो अविका को जानता था कि पिछले 15 दिनों से अविका बिजी थी और वो आश्रम नहीं आ पा रही थी। और इसी बीच ये सब हुआ है, मतलब कि वो अविका को भी जानता था। यही सोचते हुए युद्धवीर तैयार होकर गाड़ी में बैठ गया और आज उसने लिली को भी अपने साथ लिया था। कुछ ही देर में अविका युद्धवीर पार्टी में पहुंच चुके थे, जहां समायरा बेसब्री से इन दोनों का इंतजार कर रही थी, क्योंकि ये दोनों लेट हो गए थे। इनको देखते ही समायरा ने शिकायती लहजे में कहा, अविका ये क्या है? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू सबसे पहले पार्टी में आएगी और तू इतनी लेट आ रही है। अविका की आंखों में अब भी नायरा के बारे में सोच सोचकर आंसू आ रहे थे। वो कुछ कहती, पर उसकी डबडबाई आंखें देखकर युद्धवीर आगे बढ़ा और फिर समायरा के करीब जाते हुए कहा, समायरा इस वक्त अविका से कुछ मत कहो। उसका मूड ठीक नहीं है और क्या हुआ इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें अभी पार्टी पर फोकस करना चाहिए। समायरा ने कंसर्न के साथ पूछा, पर हुआ क्या है युवी? युद्धवीर बोला, मैंने कहा ना, ये सही वक्त नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। अब तुम बिल्कुल भी नॉर्मल हो जाओ, इससे पहले कि लोग हमारे ऊपर ध्यान दें। समायरा ने ओके कहा और वो दोनों को पार्टी में ले आई। सभी जब अंदर आए तो काफी रौनक थी। पार्टी अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी थी। रंगीन रोशनी पूरे हॉल को अपनी चमक से नहला रही थी। रोमांटिक म्यूजिक पर कपल्स बाहों में बाहें डालकर आंखों में देखते हुए धीमे म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। किसी के हाथों में बियर की ग्लास थी तो किसी ने अपने होठों से विस्की लगा ली थी। कोई आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था तो कोई किसी के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था। पर अविका यहां सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में आई थी और उसका पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। समायरा ने कोशिश की कि वो अविका से अच्छी बातें करे, उसका मूड ठीक करे। वो उसे भलाने की कोशिश कर रही थी, पर अविका ने समायरा की आंखों में देखते हुए कहा,
समायरा प्लीज, ये तुम्हारी पार्टी है, तुम जाकर गेस्ट को देखो। मेरी फिक्र मत करो तुम, मैं युवी के साथ हूं, और अगर मैं अचानक यहां से चली जाऊं तो माइंड मत करना प्लीज। मैं कोशिश करूंगी जाते वक्त तुम्हें कॉल कर दूं। मैं क्यों परेशान हूं इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। समायरा ने कहा, ठीक है अविका, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हें सारी बात मुझे बतानी पड़ेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये कहते हुए समायरा वापस गेस्ट की तरफ बढ़ गई। युवी और अविका कोने की टेबल पर बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक युद्धवीर की नजर श्री के ऊपर गई, जो काफी अच्छे से तैयार होकर पार्टी में आया था। पर श्री ने अब तक उन्हें देखा नहीं था। युद्धवीर की नजर श्री के ऊपर ही थी। वो देख रहा था कि धीरे धीरे श्री समायरा के पास जा पहुंचा है, पर इनके बीच क्या बातें हो रही थी उसे ये समझ नहीं आया। पर हां, वो ये जरूर देख रहा था कि श्री समायरा से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। कभी उसे ड्रिंक दे रहा है तो कभी डांस के बहाने उसका हाथ पकड़कर उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। साफ पता चल रहा था कि श्री अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। समायरा भी कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। युद्धवीर ने खड़े होते हुए अविका से कहा, अविका, मैं हमारे लिए कुछ लेकर आता हूं, ये लो, तब तक तुम लिली को संभालो। अविका ने लिली को अपनी गोद में बिठा लिया और युद्धवीर यहां से उठकर मास्क लगाते हुए श्री के पास पहुंच गया। अब उसे समायरा और श्री के बीच हो रही सारी बातें स्पष्ट तौर पे सुनाई दे रही थी। श्री बहुत कॉन्फिडेंटली समायरा से कह रहा था, समायरा, तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा ना कि तुम्हें फिल्म में लीड रोल मिल चुका है? मुझे भी नहीं हो रहा। मैं ये सब वो सॉरी, एक्चुअली कुछ नहीं, बस। समायरा ने ध्यान से श्री की तरफ देखते हुए कहा, श्री, तुम क्या कहना चाहते हो? श्री ने कहा, अरे नहीं समायरा, कुछ भी नहीं, बस मैं तो ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। मैंने तो तुमसे उसी दिन कहा था ना कि प्रोड्यूसर के घर चलते हैं, पर देखो ना, हमें वहां जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बस मैंने कॉल किया और उन्होंने तुम्हें लीड रोल के लिए चुन लिया। समायरा बोली, मतलब? श्री, साफ साफ बताओ, मतलब तुमने प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि वो मुझे लीड रोल के लिए ले? समायरा ने कहा, अरे नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही बात की। रोल तो तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिली है। समायरा ने कहा, श्री, काबिलियत तो मुझमें पहले भी था, लेकिन तब तक तो मुझे रोल नहीं मिला था। तो श्री ने कहा, समायरा, अब जो भी है, पर प्लीज इस बात को तुम किसी से कहना मत, और यहां तक कि डायरेक्टर सर से भी मेरा नाम मत लेना प्लीज, वरना लोग कई तरीके से बातें बनाते हैं। पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या कहेंगे वो। तुम समझ रही हो ना, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। सो प्लीज इस बात को यही भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। प्लीज समायरा, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूं कि सबको यही लगे कि तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से ये रोल मिला है, ना कि मेरे सोर्स की वजह से। पर यह बात भी गलत नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब युद्धवीर का दिमाग पूरी तरह खुल चुका था कि असल में बात क्या है। युद्धवीर धीरे से बुदबुदाया, ओहो, तो ये कहानी चल रही है यहाँ पर। समायरा के आगे पीछे घूमते हुए इन्होंने फेंकने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मतलब कि साले साहब खुद को सुपर हीरो बता रहे हैं। फेंकिए फेंकिए साले साहब, और फेंकिए, लेकिन लपेटना मुझे भी अच्छी तरीके से आता है, और मैं आपको अभी लपेटे में लेता हूं। अगर मैंने इनकी सच्चाई समायरा को बता दी तो फायदे की जगह काफी नुकसान हो जाएगा इनका। पर यह करना जरूरी है, वरना ये टपोरी इंसान कुछ भी कर सकता है। बेचारी समायरा, जिस तरह श्री ने उसे ये सब कहा है, उसकी वजह से वो खुलकर श्री की बातों का विरोध भी नहीं कर पा रही है। ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए उसके साथ डांस कर रही है। युद्धवीर सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि बिना कुछ कहे ही समायरा उसकी सच्चाई समझ जाए। वो चारों तरफ देखते हुए अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक खास टेबल पर गई। आखिरकार युद्धवीर को आइडिया मिल ही गया और उसने अपना गेम खेलना शुरू किया।
वो हाथ में ड्रिंक के 2 ग्लास लेकर एक तरफ बैठे जेंटलमैन के पास गया। युद्धवीर ने एक ड्रिंक उनकी तरफ बढ़ाते हुए हेलो किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो मिस्टर तनेजा, मैं युद्धवीर, इस फिल्म का एक्शन कोरियोग्राफर। आज आपको पार्टी में देखा तो आपसे मिलने का मन हो गया। वैसे सुना है कि आप पार्टी में बहुत कम आते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे पार्टियों के लिए बहुत कम वक्त मिलता है, इसलिए ज्यादा लोग मुझे नहीं पहचानते। पर क्या आप मुझे जानते हैं? माफ कीजिए, लेकिन शायद मैंने आज से पहले आपको देखा नहीं है। युद्धवीर बोला, कितनी अजीब बात है ना मिस्टर तनेजा, ये फिल्म आप बना रहे हैं। आपका ही प्लान था कि इस फिल्म को ओरोविल में शूट किया जाए, लेकिन इतने बड़े प्रोड्यूसर अपनी पहचान छुपा रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मैं एक राइटर हूं, मुझे लिखना बहुत पसंद है। और आप तो जानते हैं कि लिखने के लिए एक एकांत जगह होना बहुत जरूरी है। मैं 20 सालों से कहानियां लिखता आ रहा हूं और अपनी ही एक कहानी पे दिल आ गया और लगा कि इस कहानी को बड़े पर्दे पर देखूं। इसके साथ ही मेरे पिता भी मेरे लिए काफी कुछ छोड़ गए थे, तो बस फिल्म के लिए एक अच्छी कहानी थी, पैसे थे। शादी हुई नहीं, अकेले ही जिंदगी जी रहा हूं, तो सोचा कि कुछ ऐसा करूं जो ओरोविल के लिए यादगार बन जाए, और बस ये फिल्म बनाना तय कर लिया। वैसे आप मुझे कैसे पहचानते हैं? युद्धवीर ने कहा, सर आप इतने अच्छे राइटर हैं, इतनी बड़ी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हमारे ओरोविल के लिए एक मिसाल हैं आपको भला कौन नहीं पहचानेगा। और वैसे भी अभी अभी आपने अपना इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे दिया है कि आपको शायद ही कभी भूल जाऊं। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मिस्टर तनेजा जोर से हंसने लगे। मिस्टर युद्धवीर, आदमी आप बड़े दिलचस्प हैं, स्मार्ट भी, हैंडसम भी हैं, ऊपर से फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर है। अगर मैं आपको पहले देखता तो मेन हीरो का रोल दे देता। युद्धवीर ने कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना काम बहुत पसंद है। अच्छा, एक बात पूछूं, आप इस तरह से अलग थलग क्यों बैठे हुए हैं, जबकि पार्टी कितनी शानदार है? तनेजा ने कहा, मुझे लोगों से ज्यादा मिलना जुलना, बातें करना पसंद नहीं है। मैं खुद की दुनिया में खोया रहता हूं और यही मुझे अच्छा लगता है। युद्धवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर तनेजा, लगता है कोई आपका दिल चुरा कर जा चुका है और आज भी आप अपने दिल को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए कुछ खोए खोए से रहते हैं। मिस्टर तनेजा ने ठीक से बैठते हुए कहा, क्या मतलब? आप चेहरे के साथ साथ दिल भी पढ़ लेते हैं क्या? कि दिल के अंदर क्या छुपा है? आपको एक्शन कोरियोग्राफर नहीं, सर्जन होना चाहिए था। युद्धवीर ने कहा, यह तो पता नहीं, पर आपने जो बताया कि आपको अकेले रहना पसंद है, आपको कहानियां लिखना पसंद है और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अभी तक सिंगल हैं, तो इसका सीधा सा एक ही मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में कोई तो ऐसा था जो आपको दर्द देकर चला गया और आप आज तक उस दर्द को मुट्ठी में बंद किए बैठे। वैसे इस शानदार पार्टी में दर्द की बातें करना ठीक नहीं है। अब आपको मेरा साथ मिल गया है, क्या एक बार हम पार्टी में चले? एक्चुअली इस फिल्म की जो मेन हीरोइन है वो मेरी और मेरी वाइफ की अच्छी फ्रेंड है, तो मैं उसे आपसे मिलवाना चाहता हूं, उसको भी अच्छा लगेगा। तनेजा ने कहा, पर मैं अपनी पहचान सबके सामने लाना नहीं चाहता। हाँ, मैं उससे मिलूंगा, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूं। युद्धवीर बोला, ठीक है, जैसा आप चाहें, पर कम से कम एक बार मिल तो लीजिए। इतना कहते हुए दोनों समायरा से मिलने के लिए आगे बढ़े। कुछ देर बाद समायरा, श्री, तनेजा और युद्धवीर आमने सामने थे।